नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बहराइच के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर नव भारत मेला कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री और प्रभारी अवध क्षेत्र अमरपाल मौर्य ने पहुंचकर भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष बहराइच रामकरण टेकरीवाल और भाजयुमो जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के साथ मुख्य अतिथि अमरपाल मौर्य के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बहराइच के वरिष्ठ पदाधिकारी, भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु भारी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा बहराइच जिला महामंत्री उर्मिला शुक्ला, डॉक्टर ज्योति सिंह, महामंत्री ममता जायसवाल, सोशल मीडिया प्रभारी मोहिनी सोनी, जिला मंत्री पूनम अग्रवाल, अनिता मिश्रा सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु मौजूद रहे। बहराइच से उर्मिला शुक्ला की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। गैसड़ी बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के पचपेड़वा मनसा मैरिज हॉल में उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री मोहसिन रजा प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा शासन काल में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि क्षेत्र में अमन चैन से लोग रह रहे हैं, दंगा फसाद नहीं हो रहे हैं, बहु बेटियां सुरक्षित हैं, किसानों के हित में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार पक्ष से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। इस वजह से उनको मिल नहीं पाती थी, तो उसके लिए एक नया विकास खंड, नया तहसील और नया नगर पंचायत, ये तो आपके मुख्य हो गए। पीएससी मदराहा में हमारा लगभग बन के कम्प्लीट है और 4 जगह हमने और पीएससी के लिए दिया हुआ है। उसकी नपाई सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। जब मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा कर दें या स्वास्थ्य मंत्री भी कर दें तो उसका भी एक हमारा काम आ जाएगा कि जिससे स्वास्थ्य की सुविधाएँ, वैसे भी हमने उच्चीकृत कराने में आपके यहाँ भगवानपुर जो था वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसको बढ़िया और कक्ष बनवा करके कराया गया। मदरसों का उच्चीकृत कराने का काम ये भी सरकार ने किया। हम लोगों ने जो थे उनमें कंप्यूटर क्लासेस और उसके कक्ष के लिए उसमें कंप्यूटर के उपलब्ध कराना और चीज़ें, इस तरह से जो मोटे मोटे काम हैं, कई सारे ऐसे काम हैं। थारुओं के लिए गैसड़ी विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था जी, और 4.5 साल की उपलब्धियों को उन्होंने आज प्रेस के सामने बताया, जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट उन्होंने आप सौंपी। सदर विधायक पलटू राम ने 4.5 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को गिनाया। सीवर लाइन मेडिकल कॉलेज और रिंग रोड विधानसभा की बड़ी उपलब्धि। सदर विधायक पलटू राम बोले, बलरामपुर प्रदेश सरकार की सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम ने पत्रकार वार्ता करके विधानसभा बलरामपुर की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, जिला उपाध्यक्ष परमजीत सिंह, सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, विस्तारक विपिन तिवारी उपस्थित रहे। और 1997 में जब इस जनपद का गठन हुआ था, वहीं आपके बगल में श्रावस्ती से अलग, बहराइच से अलग होकर के श्रावस्ती जनपद का भी गठन हुआ था। आप हमसे बहुत ज़्यादा जानकार हैं। आप ये जानते हैं कि बलरामपुर की तुलना में श्रावस्ती का तो विकास हुआ, लेकिन बलरामपुर जनपद 1997 के बाद जो कल्पना लोगों ने किया था, यहाँ के ग्रामवासियों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, यहाँ के जनपद वासियों ने, कि बलरामपुर जनपद अब एक नया जनपद बना है, एक नवसृजित जनपद है, इसलिए यहाँ विकास की गंगा बहुत तेज़ी से बहेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1997 के बाद बहुत सी सरकारें आई और गईं, लेकिन उन्होंने बलरामपुर वासियों के उस दुश्वारियों को उन्होंने नज़रअंदाज करने का काम किया। चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, जिस तरह से लोग यहाँ जाम से परेशान रहते थे, उन लोगों की उस स्थिति पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार ने बलरामपुर में फ्लोरिया बाईपास से लेकर के सखुइया चौराहे तक चौड़ीकरण का कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। आरओबी का निर्माण चल रहा है, जिससे बलरामपुर वासियों को जाम से बहुत जल्दी निजात मिल सके। दूसरा जो बहुत बड़ा काम माननीय योगी जी ने बलरामपुर जनपद वासियों के लिए दिया,
कि यहाँ के लोग आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में बलरामपुर भी जनपद पिछले जनपदों की श्रेणी में है, जो नीति आयोग के सर्वे में आया है। लेकिन बलरामपुर के लोगों के लिए ना तो चिकित्सा की कोई सुविधा थी, ना शिक्षा की कोई सुविधा थी, ना सड़क की कोई सुविधा थी। इन सभी विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करके, जहां एक तरफ उन्होंने फुलोरिया बाईपास से लेकर के कलवारी तक बाईपास के निर्माण का और आरओबी के निर्माण का सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने अवमुक्त किया है, जिसका निर्माण कार्य 50% से ऊपर हो चुका है। बहुत जल्द ही वो जनता को समर्पित होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत की संसद में पहली बार लोकसभा में जाने का गौरव प्राप्त हुआ था, यहीं के क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद के बल पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में हमारी सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया है, वो मेडिकल कॉलेज आज 70% निर्माण हो चुका है। 30% निर्माण हमारा 2022 में मार्च तक कार्यदायी संस्था ने कहा कि इसे हम आम जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा काम था कि ये हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित एक क्षेत्र रहता था, जिसके कारण हम लोग जब यहाँ बलरामपुर मुख्यालय से कोई जब तुलसीपुर जाना चाहता था, चाहे गैसड़ी जाना चाहता था, चाहे गैसड़ी से आगे कहीं बलरामपुर से लेकर के और दूरस्थ क्षेत्रों में अगर वो जाना चाहते थे, तो आज बलरामपुर में जो भीषण बारिश होती थी और राप्ती नदी के तांडव के कारण उन लोगों का कनेक्टिविटी जो थी, वो आवागमन पूरी तरह से रुक जाता था। हमारी सरकार ने जिस कांग्रेस की विचारधारा एवं सेवा भाव से प्रेरित होकर लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा, सपा एवं बसपा में लगातार इनकी अनदेखी हो रही थी तथा इन सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, बोले ललन कुमार। लखनऊ बख्शी का तालाब 20 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बख्शी का तालाब विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों समाजवादियों, समाज सेवियों एवं अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। श्री निमेश तिवारी, मोहम्मद शरीफ जी उर्फ पप्पू बीडीसी अहमदपुर खेड़ा, श्री सुनील कुमार जी, श्री राम स्नेही गौतम, श्री उमराव गौतम, मोहम्मद गफ्फर जी, श्री सुनील रावत, श्री गुरुचरण चौरसी, श्री संजय पाल जी, अनिल वर्मा जी, अंकित पाल जी, आकाश सिंह जी तथा समूह सखी ग्राम मिश्रीपुर भागामऊ से विमला देवी जी, रीना देवी जी, उषा देवी जी, राम दुलारी जी, राम जानकी जी, श्री अनुराग द्विवेदी, श्री अनिल आकड़ा, श्री दीपू यादव, मुतलिब हुसैन, श्री सुंदर सिंह, श्री विवेक शुक्ला, श्री ज्ञानेंद्र कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री शिव विक्रम सिंह, श्री बबलू कनौजिया सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारी संख्या में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले लोगों पर ललन कुमार ने कहा कि ये सभी दूसरी पार्टियों के पीड़ित कार्यकर्ता हैं। भाजपा, सपा एवं बसपा में लगातार इनकी अनदेखी हो रही थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। कांग्रेस की विचारधारा एवं सेवा भाव से प्रेरित होकर इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। समाचार विभाग से स्मृति के साथ यूपी स्टेट ब्यूरो चीफ लखनऊ विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। योगी शासन में अब तक 21 साधु संतों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या हत्या हुई। कांग्रेस, महंत नरेंद्र गिरी मामले की हो सीबीआई जांच। कांग्रेस ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। आज प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य व पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संयुक्त रूप से घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खुद को योगी कहने वाले सीएम के राज में अब तक 21 संतों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश हत्या व जघन्यतम अपराधों का प्रदेश बन चुका है। एनसीआरबी के आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत संत समाज के लिए ही नहीं, देश के लिए भी दुखद है। इस घटना के तथ्यों को छुपाने व अपराध किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने सवाल उठाया कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस ने इसे आत्महत्या क्यों, कैसे और किसके दबाव में करार दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मठ की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कौन लोग गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे, ये पता लगाना चाहिए। एक अधिकारी और 2 नेताओं के नाम भी घटना में आ रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि योगी राज दुशासन राज में तब्दील हो गया है। यहाँ 22 श्रेणी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रह गए। जिस तरह ये दुखद घटना हुई है उससे देश मर्माहित है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महंत जी के कमरे का दरवाजा खोलकर उनका शव किसके कहने पर बिना पुलिस बुलाए उतारा गया। मठ में मौजूद लोगों को कैसे ज्ञात हुआ कि महंत जी उस कमरे में हैं और उन्होंने बिना पुलिस को सूचित किए दरवाजे तोड़ने और शव उतारने की जल्दबाजी क्यों दिखाई। स्थानीय प्रशासन ने भी इससे तुरंत आत्महत्या घोषित कर दिया, जबकि तब तक न पोस्टमार्टम हुआ था न ही फॉरेंसिक जांच। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए लखनऊ से ब्यूरो विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। आप उनको कह सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए, ऐसी क्या जल्दबाजी है सरकार के सामने कि उसे सरकार से मेरा आशय एजेंसी से है कि वो उसे आत्महत्या करार देने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बयान आता तो फर्क पड़ता, परंतु पोस्टमार्टम। पूर्व संसद सदस्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने गृह मंत्री अमित शाह व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अकबरपुर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर किए जाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए एक पत्र में श्री त्यागी ने लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव के त्रिपाठी द्वारा मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जो मुझे संबोधित है, जिसमें उन्होंने अकबरपुर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर किए जाने के संबंध में लिखा है। प्रोफेसर के त्रिपाठी, जनता दल यू का प्रदेश महासचिव प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अकबरपुर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किया जाए। इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड सन 2000 से उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहा है। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2000 में प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार के रेल और कृषि मंत्रालय को भेज चुका है कि अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया जाए। और इस संबंध में जब मैं माननीय केसी त्यागी से कल उनके निवास स्थान पर मिला तो माननीय केसी त्यागी ने इस संबंध में अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह को पत्र लिखा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई कर अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किया जाए। राजधानी लखनऊ में मौजूदा समय में यातायात के मात्र 450 पुलिसकर्मी लाखों वाहनों का ट्रैफिक लोड संभाले हुए हैं, जो कि राजधानी की यातायात की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है, जिसके चलते अक्सर सड़कों व चौराहों पर जाम लगता है, जिससे जनता बेहाल रहती है। ये स्थिति ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कमी से है। वहीं एडीसीपी यातायात श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में यातायात को बेहतर बनाने के लिए 670 यातायात पुलिसकर्मी शहर की यातायात व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था को हम बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्यरत हैं। पब्लिक को जाम मुक्त यातायात प्रदान करने के लिए यातायात सुविधाओं में सुधार लाया जा रहा है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता बिन्नी की और जिला संवाददाता लखनऊ डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीपी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी। आपने जो बात उठाई है कि लखनऊ में जो है ट्रैफिक का स्टाफ है, जो इसका वेतन है 1400 से ऊपर है और जो एक्चुअल में पोस्टिंग है वो 670 के आसपास है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग तमाम चैलेंजेस के बाद
तमाम डे टू डे के रूटीन ड्यूटी के बाद बेटर ट्रैफिक फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे रूटीन में भी वीआईपी मूवमेंट होता है और बड़े बड़े वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं, तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंक्शंस होते हैं। आपने पिछले अगस्त महीने में देखा होगा वीवीआईपी मूवमेंट काफ़ी बड़ा रहा और 4-5 दिन का मूवमेंट रहा। तो एक ट्रैफिक के लिए चैलेंज है। उस चैलेंज में मैं पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में और 3 महीने से मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक में। हमारा ट्रैफिक स्टाफ बहुत ही इस मामले में प्रोफेशनल है। जो हमारे टीआई हैं, टीएसआई हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं, कंटिन्यू, और जो हमारा सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करता है। तो ट्रैफिक को लेकर के रूटीन में तो दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अगर ट्रैफिक स्टाफ बेटर मिलता है तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक का अपेक्षा है वो हम पूरा कर पाएंगे और उस पूरा करने में लखनऊ के लोगों को सुविधा होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो आज के डेट में ट्रैफिक मैं समझता हूँ कि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है कंपेयर टू 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब रोड पे गाड़ियां नहीं थी तब ट्रैफिक को लेकर के उतना लोगों का न तो कंसर्न था न तो लोग ट्रैफिक को जानते थे। और आज हर कोई आदमी निकलता है जब घर से कहीं चाहता है कि उसको कहीं पे कोई ट्रैफिक हिंड्रेंस न मिले, बाधा न मिले, वो चाहे कहीं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एमआई के जिला महिला चिकित्सालय का संचालन शासन और स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के मंशा के अनुरूप किया जा रहा है। सभी ओपीडी रोगियों और चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने की दिशा में कारगर कदम उठाया गया है। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत व्यापक साफ सफाई के कार्य प्राथमिकता के साथ किए गए हैं। सभी चिकित्सकों के स्टाफ के द्वारा आगंतुक ओपीडी रोगियों को बेहतर चिकित्सा उपचार, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाइयों का वितरण किया जाता है। गर्भवती महिलाओं प्रसव जिला चिकित्सालय में अच्छे ढंग से हो रहा है। सभी प्रसूता महिलाओं को प्रसव के दौरान सभी आवश्यक सुविधाएं और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से दिलाई जाती है। इस बात की जानकारी जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर विनीता राय ने यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो टीम को विशेष भेंटवार्ता के दौरान बताई। महिला अस्पताल बलरामपुर से बोल रही हूँ और मेरा नाम विनीता राय। मैं यहाँ पे 1 साल से पोस्टिंग है मेरी, लेकिन अभी मैं कामों में बहुत ज़्यादा योगदान कर रही हूँ अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और यहाँ आए हुए रोगियों की सेवा करना, सफाई का ध्यान रखना तथा नॉर्मल प्रसव व ऑपरेशन के केसों को अच्छी तरह से करवाने का कार्य कर रही हूँ तथा नसबंदी ऑपरेशन JSY की सुविधाएं प्रत्येक मरीज को मिले इसके लिए पूर्ण सहयोग देती हूँ तथा आयुष्मान में भी मेरा पूरा योगदान है। उसके अलावा यहाँ की सफाई व्यवस्था और उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कितने स्टाफ हैं यहाँ महिला चिकित्सालय में? महिला चिकित्सालय में 10 स्टाफ नर्स हैं, 4 गायनिकोलॉजिस्ट तथा 2 एनेस्थेटिस्ट, 1 रेडियोलॉजिस्ट और 1 बच्चे वाले पीडियाट्रिशियन की पोस्ट है। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।